मानव मानव जाने अनजाने आज तक मैंने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत दुख दिए, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि आज आपको शुभकामनाएं देने का हक आप मुझसे नहीं छीनेंगे। क्या बाबा, आज के दिन भी काम? आज नो काम, सिर्फ पार्टी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। आपको बताएं, आज आपका फेवरेट खाना बना है और आज से आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाने वाली शाम को। तुम लोग भी ना, मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? बाबा, अपनों के लिए जो भी करो, जितना भी करो, कम होता है। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। डी के अंकल ने मेरे लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। सब वहाँ होटल में क्या अरेंजमेंट है मैं देख के आता हूँ, ठीक है? एक मिनट, मैंने डीके सर से कहा भी था, अगर पार्टी होनी ही है तो छोटी होनी चाहिए। फिर ये सब। पापा, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। पार्टी जैसे आप चाहते हैं वैसी ही होगी, ठीक है? अब मैं जाऊँ, बहुत सारा काम। हैप्पी बर्थडे मानव। अर्चना, तुम मुझे विश कर रही हो? इससे बड़ा मजाक तो और कोई हो ही नहीं सकता। बाकी सब लोग ने मुझे विश किया वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा मुझे विश करना मेरी समझ के बाहर है। मैं जब से इंडिया छोड़कर कनाडा गया हूं तब से लेकर आज तक ये दिन मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थी। ओह, आई एम सॉरी। मैं तो भूल ही गया था कि मैं किससे बात कर रहा हूं। तुमसे तो किसी भी किस्म के इमोशंस या फीलिंग्स की उम्मीद करना बेकार है। मानव मैं जानती हूँ कि इन 18 सालों में आपने बहुत कुछ सहा है, हाँ, लेकिन बहुत सहा है मैंने। और तुम खुद भी तो यही चाहती थी ना कि मैं तड़पता रहूं। तो देख लो, जो तुमने चाहा, जैसा चाहा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मानव, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि ये सारी बातें छोड़ी। मानव, आज आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। मैं आपको सिर्फ विश करना चाहती हूँ। और क्यों कर रही हो तुम ये नाटक? अब जब कुछ महीनों बाद हमारा रिश्ता टूटने वाला है तो इस रिश्ते को संभालने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अगर संभालना ही होता तो शायद डिवोर्स के पहले मैं नहीं करती। वो तो आज आपका जन्मदिन और आप मेरे साथ हैं, इसलिए। मानव, इन सारी बातों को छोड़िए। आज आपका जन्मदिन है, अपने सारे गिले शिकवे भुला दीजिए और खुश रहिए। मैं आपको वही खुशी देने आई। अर्चना, एक दिन में सब कुछ भूल जाना तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन बरसों की कोशिश के बावजूद भी मैं कुछ नहीं भुला पाया हूं। तुम्हारा दिया हुआ अकेलापन आज भी मेरे साथ है। अच्छा, अब मेरी समझ में आया कि तुमने मुझे विश क्यों किया। ऐसा करके तुम मुझे और दर्द देना चाहती थी। जितने दर्द मैंने आज तक सहे हैं उन्हें फिर से ताजा करना चाहती हो। ऐसा करने में बहुत मजा आता ना तुम्हें। अर्चना, ये सब फॉर्मेलिटीज करके तुम खुद को स्ट्रांग साबित करना चाहती हो, राइट? इसीलिए तुमने मेरे या अपने बच्चों के बारे में आज तक एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन मैं तुम जैसी पत्थर दिल औरत से बात ही क्यों करूं? बात करने का मतलब तो तब बनता है ना जब किसी को किसी के बारे में कोई वैल्यू हो। तुमने आज तक ना तो मेरी कोई वैल्यू की है और ना ही मेरे जज्बातों की। कोई बात नहीं, मैं इस अकेलेपन से बाहर निकलूंगा
और तुम्हारी तरफ मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। हेलो। हाँ तेजू, मैं सचिन बोल रहा हूँ। हाय सचिन दादा, वैसे आज आपको अपनी इस बहन की कैसे याद आ गई? मेरी बाबा से 2-3 दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने कहा तो इंडिया में। हाँ दादा, मैं देख तेजू, जो हुआ सो हुआ। उसमें कुछ गलतियाँ तेरी थी, कुछ बाबा की। अब इन गलतियों को खींचकर इनका इशू बना के कोई फायदा तो है नहीं ना। मैं तुझे इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि डीके अंकल ने बाबा के बर्थडे की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी और मैं चाहता हूँ कि तू वहाँ पर आए। नहीं सचिन दादा, मैं नहीं आऊंगी। बाबा उस औरत के साथ रह रहे हैं ना, और जहां वो रह रहे हैं मैं वहां नहीं जा सकती। मुझे इस बात का अब तक इतना दुख है कि मैं अब तक ये सोच रही हूँ कि बाबा उस औरत के साथ हमसे झूठ बोलकर कैसे रह सकते हैं। मैं इस बात को भूलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ दादा, लेकिन मैं नहीं भूल पा रही। आज उस औरत की वजह से हम अपने बाबा को बर्थडे विश नहीं कर पा रहे हैं। इट हर्ट्स दादा। देख तेजू, पापा जो भी कर रहे हैं ना हमारी खातिर कर रहे हैं, और वैसे भी सिर्फ 4.5 महीनों की तो बात है। जानती हूँ, इसीलिए चुपचाप बैठी हूँ। इनफैक्ट मैं भी वेट कर रही हूँ। मैं तो उस औरत से इतनी दूर हूँ। आई मीन, आप उसके साथ कैसे? तेजू, तू मेरी चिंता मत कर। देख, I'll मेक श्योर कि वो औरत बाबा की बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी। ये तो तेरे लिए ठीक है ना तेजू? तू आएगी ना? सोचूंगी दादा। देख तेजू, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तेरा जो भी डिसीजन है ना वो ले तू। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि बाबा की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। मैं उस औरत को किसी भी हाल में उस पार्टी में नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेजू को ये बात पता चले कि जिस अर्चना आंटी के घर में वो रह रही है वो ही उसकी आई। Well, thank you so much for the briefing, पूर्वी। You know, ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप बेवजह टेंशन ले रहे हैं। देखना, हमारी कॉन्फ्रेंस जरूर सक्सेसफुल होगी। You think so? यस सर, मुझे हमारी टीम पर पूरा भरोसा है। Well, भरोसा तो मुझे भी है। You know what, पूर्वी, आज तक मैंने जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, मैं बिना डील लिए वापस घर नहीं आया। And I just hope कि ये कॉन्फ्रेंस में भी आप सक्सेसफुल रहें, राइट? राइट। सर आप हमेशा जीतते आए हैं ना? Yeah. यू नो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना हमें हार के भी देखना चाहिए, क्योंकि हार के पता है क्या होता है? हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं, हमारे अंदर इंसानियत आती है और हम और भी ज़्यादा हम्बल और भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। और ऐसी हार ना सर हमें रिश्तों को पहचानने में भी मदद करती है। हमें सिखाती है कि हमें कैसे लोगों से एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे लोगों से नहीं। एक बात कहूँ पूर्वी, आई थिंक कि हालातों के साथ इंसान को पुरानी चीजें भुला देनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, पुरानी बातों की वजह से हमारा आने वाला कल खराब हो जाता है।